हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का कंपाउंड एंगल्स का लेक्चर लेके आए हैं। जितने भी फॉर्मूले आज कवर हो जाएंगे वो हो जाएंगे। अगर कुछ बच जाते हैं तो हम रेस्ट वीडियो में उसे करेंगे। ओके, so if you like the lecture then please hit the like button and try to share this lecture as much as you can, and also to subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. Also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Also do visit my website, that is letslearnmathematics.com. डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसका, आप वहाँ से उसे विजिट कर सकते हो। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, एकदम जब आ जाए आपके सामने तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका साइन थीटा आपने पढ़ते हो, ठीक है, तो थीटा की जगह पे वो नेगेटिव आ जाए, है ना। वैसे बताया हुआ है मैंने, इसको एक बार इसका जिक्र किया हुआ है, बट आप एक बार इसे अच्छे से देख लो कि होने क्या वाला है। ओके, tan माइनस थीटा, इसके बाद ये फर्दर फंक्शंस के लिए, फर्दर जो रेशियोज़ हैं उनके लिए सेम चलेगा। ओके, तो ये वही चीज़ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। माइनस थीटा को आप देखो क्या करोगे। माइनस थीटा में आखिर होता क्या है, ये हो गया आपका एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। माइनस थीटा में होता क्या है कि आप जो है कि क्लॉकवाइज चलते हो, है ना। यहाँ से चलोगे एकदम ओरिजिन, यहाँ से एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस थीटा उसे माना जाता है, एंड दिस वन इज योर माइनस थीटा। ओके, सो बस आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट में लाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जो है कि सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे यही होती है, किस क्वाड्रेंट में है, उसी के बेसिस पे इनकी वैल्यूज़ जो है कि वो डिफाइन होती हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे अगर एक पॉइंट हम ले लें, पॉइंट आपका क्या होगा, x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव। तो y इज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, सिंबल आप अपने आप लगा लो। अब देखो x कॉमा माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें देखो ये चीज़ जो आ रही है, तो साइन इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, माइनस वाई बाई आर होता है ना, ये माइनस वाई बाई आर होता है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर, आई थिंक सो। एंड अगर हम इतना ही, जितना यहाँ माइनस थीटा है, नीचे की तरफ उतना ही एंगल अगर हम ऊपर की तरफ ले लें, दैट मीन्स ये थीटा कर लें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे समथिंग x कॉमा वाई मिलेगा, y विल बी पॉजिटिव, है ना। और वही मैग्नीट्यूड होगा, जितना आप ऐसे थीटा चला आपने, है ना, तो x विल बी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड्स वही होंगे, बस सिंबल पॉजिटिव होंगे। ओके, तो ओके चलो, अब अगर साइन थीटा की बात करें हम, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी योर वाई बाई आर, ठीक है। तो जब साइन ऑफ माइनस थीटा रखोगे तो इट इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई आर, है ना, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बाई आर की वैल्यू है आपकी साइन थीटा, साइन थीटा। तो मतलब कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा वाले केस में थोड़ी सी बस दिक्कत आती है, कॉस माइनस थीटा में एंड ऑल्सो सेक में आती है। तो वही चीज़ है जो सेक में होनी है वही कॉस में होनी है। तो कॉस का देख लेते हैं, सेक का आप समझ जाओगे अपने आप। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे x इज पॉजिटिव, राइट। सो कॉस माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू x बाई आर, राइट। तो x बाई आर हो जाएगा अगर ये, एंड थीटा अगर ले, कॉस थीटा अगर ले, देन ऑल्सो इट विल बी इक्वल्स टू x बाई आर, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, राइट। सो cos ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा ओनली। यहाँ पे कोई माइनस नहीं, ये माइनस खा जाएगा, ठीक, कोई मतलब नहीं है माइनस का यहाँ पे। अब tan ऑफ माइनस थीटा की अगर बात करें तो दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट,
ओके, -y/x हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू होगी -y/x, ठीक है। एंड y/x किसकी वैल्यू होगी, अगर हम tan थीटा की बात करें तो वो हो जाएगा y/x, ठीक। अब ये y/x अगर हो गया तो आप यहाँ पे y/x की प्लेस पे, इसकी प्लेस पे tan थीटा आराम से लिख सकते हो, तो -tan थीटा ये आ जाएगा आपका, ओके। ये यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। तो माइनस थीटा वाले केस में क्या क्या होता है, बस वही क्वाड्रेंट का फ़र्क होता है एंड उसी हिसाब से सारी चीज़ें आती हैं। कॉस वाले केस में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आपने पढ़ाई है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट्स वाई कॉस इज पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो आई थिंक समझ में आ गया सभी को। अब दूसरी चीज़ एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपकी साइन होती है एंड कॉस होता है, उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक एक्चुअली वो वैरी कर सकते हैं, मतलब क्या क्या उनकी वैल्यूज़ आ सकती हैं। थीटा की जब आप वैल्यूज़ डालते हो उनमें, तो क्या क्या उसकी वैल्यूज़ आखिर वो देगा, ये चीज़ y डैश हो गया। एक सर्कल बना लें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, सर्कल उतना अच्छे से बना नहीं होगा बट प्लीज़ कोऑपरेट। ये हो गया, ओके। चलो, तो अगर हम बात करें साइन थीटा की यहाँ पे, थीटा आप क्या देते हो, थीटा इज एनी रियल नंबर, राइट। कोई भी रियल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि थीटा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 360 गया, 360 से फिर वो राउंड लगाया उसने, फिर राउंड लगाया, फिर राउंड लगाया, एंड ऐसे करते 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 कितना भी एंगल डाल सकते हो थीटा के अंदर, ठीक है। 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो 1 डिग्री से स्टार्ट होकर ऐसे से चलेगा, 0 रहेगा, एंड वो क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव में भी एंगल्स रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर पढ़ सकता है। नेगेटिव में सिर्फ ऐसा नहीं कि बस इंटीजर वाले समूचे पूरे एंगल्स रहेंगे, नहीं, वो हाफ हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में, डेसिमल में, किसी भी फॉर्म में, तो वो रियल आप आर रखोगे थीटा की जगह, थीटा विल बी एलिमेंट ऑफ योर आर। अब देखो, रियल नंबर का तो ये एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ ये आती है, ये जो देगा वैल्यू, ठीक, थीटा की जगह जब वैल्यू पड़ गई तो ये अब इसकी वैल्यू, अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा लिया जाए तो y की वैल्यू क्या आएगी, भाई ये क्या वैल्यू दे रहा है। तो ठीक है, आप y कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखो ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट एकदम x एक्सिस पे ये 0 हो जाएगा, ठीक, y कोऑर्डिनेट x, 0 ऐसे समथिंग है ना, कोई x होगा यहाँ पे एंड 0 हो जाएगा, एंड वो यहाँ चलते 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 जब आता है तो आपका इधर x 0 हो जाता है साइन वाले केस में, है ना। साइन वाले केस में ये तो होता है कोऑर्डिनेट्स, बट देखो यहाँ का जो x, y होगा उसमें आपका y 1 होगा, है ना, 1 होगा, एंड x विल बी व्हाट, x विल बी 0, ये चीज़ हो जाएगी, एंड यहाँ पे ये 1 है, x इज़ 1, अगर 1 रेडियस आप मान के चल रहे हो तो ठीक है कम्प्लीटली, एंड अगर वो भी नहीं मान के चल रहे हो तो भी कोई ज़रूरत, तो भी कोई वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूनिट सर्कल आप कंसिडर करते हो तो 1 रेडियस रख के लेके ऐसे चल सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो यहाँ से जब धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो डिक्रीज करती है ना ऐसे y की वैल्यू, इधर 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 करके आते हो, तब यहाँ पे जब आते हो तो आपको -1, 0 वैल्यू मिल जाती है, ये चीज़ होती है। अब उसके बाद धीरे 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 फिर जब यहाँ आते हो तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पे 0, -1 वैल्यू मिल जाती है, ठीक, ये चीज़ होती है। तो ये पूरा ऐसे चक्कर चलता रहता है यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे। अब जब ये चलता रहेगा तो इससे हमें क्या मतलब, क्या हमें दिक्कत हो रही है, क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा या दिक्कत वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे बस हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि साइन के एंड कॉस की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक एक्चुअली वैरी करती हैं। पहले देखो 0 से 1 तक गई, ये बात है ना, 0 से 1 तक गई, 0 से 1 तक गई, फिर 1 से ये फिर 0 आई है ना, एंड फिर 0 से ये -1 गई है, ठीक। यानी कि एक्चुअली जो y एक्सिस है बस उसे देखो तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है,
-1 के इक्वल भी तो हो ही रही है ना, तो -1 से 1 तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो साइन थीटा जो है कि आपका इट विल लाई बिटवीन -1 से 1 तक, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। एंड नाउ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात अगर करें तो कॉस थीटा में क्या होता है, एक्स एक्सिस की बात होती है हमेशा, x/r, है ना, ये चीज़ होती है। तो x वाले केस में क्या हो जाएगा, 1 -1 यहाँ भी है ना। बस ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट होते होते 1 से ऐसे -1 तक गया हुआ है, ठीक है। तो भी आप इसकी वैल्यू देख सकते हो कि x की जगह पे -1 है एंड यहाँ 1 है, तो आपका कॉस थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में जो ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं आपकी -1 से 1 तक के बीच में लाई करने वाली हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैंने बता दी, अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात से आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ज़रा भी कि जो सर्कल है वो हमने 1 यूनिट का ही इसका रेडियस लिया है, यूनिट सर्कल हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे इस बात का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तब भी आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की वो भी ऑल 1 ही आने वाली हैं, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। जैसे ये तो मैंने यूनिट सर्कल लिया था, लेकिन अगर ऐसा कोई सर्कल ले लिया जाए जिसका रेडियस समथिंग 5 हो, छोटा बना है इससे लेकिन मैं 5 से लेके चल रही हूँ, ओके, मान लीजिएगा आप लोग भी, सब कुछ मानना ही पड़ता है मैथ्स में, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, यहाँ पे करना पड़ता है। अब देखिए 5 अगर मान लीजिए रेडियस इसका ले लिया हमने, r इज इक्वल टू 5 एंड तो मतलब कि आपका जो y यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो y आएगा इट विल बी 0,5, राइट। सो जब आप साइन थीटा लिखोगे इसके लिए तो मैक्सिमम, ठीक, 90 डिग्री वाला हिसाब, 90 डिग्री लिखोगे जब साइन 90 इस केस में, तब देखो y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या होता है, r ही तो होता है, तो r विल बी 5 हियर, ठीक है। तो फिर से 5 कैंसिल हो गया एंड 1 आ जाएगा, तो हर केस में 1 आएगा। ऐसे ही इधर जब आएगा आपका तब 0 आएगा एंड इधर जब आएगा तब -1 ही आने वाला है, ओके। तो वो चीज़ आप देखिएगा, -1 कैसे, ये पूरा y कोऑर्डिनेट आप रखोगे, -5 मतलब -1 तो रहेगा ही रहेगा, ये -1 नहीं रहेगा तो -5 रहेगा, ठीक। अगर 5 बात करें तो 5, 2 रहेगा तो 2, 10 रहेगा तो 10, ठीक, जो रहना होगा वो रहेगा अपॉन रेडियस उतना ही रहेगा जितना आपका फुल्ली यहाँ पे y आपको मिल रहा है, ओके। तो अपॉन कर दोगे बस साइन का चेंज हो जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड एंगल्स की, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स। स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, अब ये क्या नई चीज़ आई है उसमें हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है। स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, हाँ, यहाँ पे ये देखिएगा कि स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, अब हम लोग को इन कंपाउंड एंगल्स की क्या ज़रूरत पड़ी, ये कुछ इस तरह से, कंपाउंड एंगल्स का मतलब है कुछ इस तरह से लिखा जाने वाले एंगल्स, जैसे कि मान लो मैंने लिखा साइन ऑफ समथिंग थीटा, तो ये थीटा को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकें, 2 पार्ट्स में मतलब 2 पार्ट्स में कर सके, मतलब ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम थीटा हो और वो 2 एंगल्स जो होने चाहिए वो कोई स्टैंडर्ड एंगल्स होने चाहिए, राइट। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए साइन ऑफ हमने 75 डिग्री लिया यहाँ पे, ओके, तो इसको हम कैसे स्प्लिट अप कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं जैसे साइन ऑफ 45 + 30, राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 45 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल है आपका, आपको उसकी वैल्यू पता है, मतलब ठीक, जो आप पढ़े हो, आपने टेबल पढ़ा हुआ है वो पता है। साइन ऑफ 30 का भी आपको पता है, साइन ऑफ 30 भी पता है, 45 भी पता है, कॉस ऑफ 30 भी पता है, 45 भी पता है, राइट। इतनी चीज़ें आपको पता है यहाँ पे। अब देखो
कि आपने तो यहाँ पे पढ़ा था ना कि हम लोगों ने अभी अलाइड एंगल्स पढ़े हैं, तो हम काफ़ी सारे, कोई भी यहाँ पे थीटा हो तो हम आराम से जो है अलाइड एंगल की हेल्प से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अलाइड एंगल का जो था कॉन्सेप्ट, उसमें हमें थोड़ी सी लिमिटेशंस मिली, तभी हम फिर से कंपाउंड एंगल्स पढ़ना स्टार्ट करा हम लोगों ने। उसमें क्या लिमिटेशंस है? उसमें ये लिमिटेशंस है कि जो भी एंगल्स आपको यहाँ पे अंदर में दिखेंगे एंड उनका फॉर्म इस तरीके का है, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या फिर 90 के मल्टीपल्स में हो, है ना, 180 प्लस माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, या सिंपली आप ये कह सकते हो कि इवन एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा, इवन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इस तरीके से हो। दोनों ही केसेस में हो सकता है, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा, एंड इवन मल्टीपल्स, फिर से आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस थीटा एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस थीटा, तो चारों केसेस हो जाएंगे, बट मल्टीपल्स ऑफ 90 ही होना चाहिए। उसके फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो अंदर वाले एंगल को, तभी आप अलाइड एंगल्स वाली जो मेथड है उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट यूजफुल फर्दर। जब इस तरीके के एंगल्स आ जाते हैं जिन्हें आप इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर आपके पास दिक्कत आती है, एंड फिर वहीं से लिमिटेशन स्टार्ट होता है। जब किसी एक मेथड का लिमिटेशन स्टार्ट होता है तब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने अब कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ना शुरू करा है, क्योंकि इस टाइप के जो एंगल्स होंगे, जो स्टैंडर्ड एंगल्स के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उन एंगल्स को हम स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स कहते हैं, ठीक है। एंड उनके लिए हमारे पास साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। फिलहाल हम साइन के लिए देखेंगे फॉर्मूला एंड फिर उससे डिराइव करेंगे। अब देखिए साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 सेकेंड। साइन ऑफ a प्लस बी आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि कोई एंगल आप दो पार्ट्स में कर रहे हो, तो इट विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, बट हाउ वी हैव टू डिराइव इट, इसे थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। जो डेरिवेशन है हमारा, सबसे पहले तो एक y एंड इधर एक x एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये है आपका O। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे वो होगा कि यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे, OQ हो जाएगी, समझ लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट होगा कोई रे पे, ये हो जाएगा, एंड एक हो जाएगी आपकी OP या लाइन सेगमेंट ही एक तरह से आप समझो इसे, ठीक। OQ ड्रॉ कर देंगे एंड एक हो जाएगा OP। यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ दूसरे कलर से मैं। ये हो जाएगा आपका OP, ठीक। ये दो रेज आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यही है, लेट अस ड्रॉ, या ड्रॉ में बस खाली ये भी लिख सकते हो कि ड्रॉ करते हो, या मैं बता रही हूँ, बस थ्योरी लिखने पे की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स OQ एंड OP। अब दूसरी चीज़, अब मैं आपको देखिए बस समझाती जा रही हूँ, इतनी थ्योरी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। सबसे पहला काम यहीं से करना है कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। 2 लाइन सेगमेंट्स जो है कि हमने बनाई हैं, वो है OQ एंड OP,
ठीक, दे आर मेकिंग एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स विद एक्स एक्सिस, ओ एक्स से वो डिफरेंट एंगल्स बना रही हैं। ओ क्यू क्या कर रहा है, वो एंगल ए फॉर्म कर रहा है, एंड आपका ये जो है ओ पी वो एंगल बी फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर क्यू पर ड्रॉ करोगे एंड एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे। ओके, तो दिस यू हैव टू डू। एक यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देंगे हम, ये हो गया, ठीक है, एंड दूसरी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे ये यहाँ से, ठीक है। वो परपेंडिकुलर जैसा थोड़ा डिफरेंट हो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, बट इट इज़ अ परपेंडिकुलर ओनली, ठीक है, ये चीज़ है। अब Q से भी आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पे। तो ठीक है, चलो Q से भी हो गया, ड्रॉ करना था ये कर दिया। यहाँ पे आप नेमिंग दे दो एक कि ये S पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका T, नाम दे दो ऐसे, कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं दे रही हूँ वही दो। ओके, अब देखो यहाँ पे Q से भी एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। Q से भी एक परपेंडिकुलर PS पे ड्रॉ करते हैं हम। ओके, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड इट इज़ R, ठीक, R से मान के हम चलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे जोड़ रहा है, इसे पॉइंट C मान लो। ओके, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, जानने की ज़रूरत पड़नी है कि क्या क्या होने वाला है आगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो दिस वन इन दिस ट्राइंगल OCS में आपका जो एंगल A है ना, एंड आपको देखो सबसे पहली चीज़ है साइन ऑफ A प्लस B क्या होगा एक्चुअली, वो आपको लेकर के आना होता है। तो A प्लस B उसको सबसे पहले लिख लो, है ना, साइन ऑफ A प्लस बी की यहाँ पे बात हो रही है। तो साइन ऑफ A प्लस बी यहाँ पे है क्या आखिर, तो इट इज़ इक्वल टू A प्लस बी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, ये यही होगा। तो इट विल बी इक्वल्स टू PS अपॉन व्हाट, OP। दिस इज क्लियर, ठीक। अब आप PS को क्या लिख सकते हो, PS को यू कैन राइट लाइक PR अपॉन RS इक्वल्स टू PR प्लस RS अपॉन OP, ठीक, ये चीज़ हो रही है। ओके, तो PR अपॉन RS ये चीज़ हो गई कंप्लीट एंड कंफर्म। अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे ज़रा सा ट्रायंगल OCS के अंदर कि दिस इज़ योर एंगल A, COS जो है कि वो एंगल A है, ये है 90, तो व्हाट दिस एंगल विल बी, ये वाला जो एंगल आपका है जो मैं यहाँ से वाइट से कर रही हूँ OCS, ठीक है, एंगल OCS विल बी इक्वल्स टू व्हाट। तो अगर ध्यान से देखो तो 90 माइनस A होगा, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो बाकी का जो रेस्ट बचा ये पूरा तो वो 90 ही होगा, एंड उसमें से A माइनस कर दो तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो इट विल बी लाइक 90 माइनस A, लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस एंगल A। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल अगर देखो तो ऑपोजिट क्या हो रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, दिस विल ऑल्सो बी 90 माइनस A, है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ट्रायंगल PCQ, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ, इन ट्रायंगल PCQ हमें क्या मिलता है, PCQ के अंदर पूरे जितने एंगल्स होंगे उनका एडिशन जब करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो देखो 90 माइनस A प्लस ये तो 90 है ही, है ना, प्लस यहाँ पे इसे थीटा मान लो,
थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो 90 माइनस ए प्लस 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो 180 डिग्री, तो 90 90 180 होता है, तो 180 कैंसिल हो गया एंड ए विल बी इक्वल्स टू थीटा। दैट मीन्स ये जो आपका एंगल क्या बन रहा है, आप इसे एक तरह से बोल सकते हो QPR, इट विल बी इक्वल्स टू थीटा, यानी कि एंगल ए के ही बराबर ये होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आज सभी को समझ में अच्छी तरह से आई हैं। अब यहाँ पे देख लो, इतना नोट कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नोट कर लिया सभी ने, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इसमें क्या हो जाएगा आगे कि PR प्लस RS है, तो अब देखिए यहाँ पे कि जो RS है ना, R यहाँ पे पॉइंट है, S यहाँ पे पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर Q से गया है सीधे R, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका QT बनेगा इट विल बी इक्वल्स टू RS ओनली, RS विल बी इक्वल्स टू QT, है ना। परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया है, बाद में जो ये लाइन सेगमेंट जाएगी RS एंड QT आपस में बराबर हो जाएगी, पैरेलल तो है ही, ओके। तो क्योंकि सेम हाइट पे हैं दोनों के दोनों। अब देखिए यहाँ पे RS को आप रिप्लेस कर सकते हो QT से, तो PR प्लस QT यू कैन राइट हियर अपॉन OP, okay, this is done and this will be equals to PR upon OP plus QT upon OP, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे इट विल बी इक्वल्स टू PR अपॉन OP मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे PQ से, ठीक है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऊपर नीचे अप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो PQ से चलो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस QT बाय OP में आप मल्टीप्लाई कर दोगे OQ से, ऊपर नीचे दोनों। ये काम इतना किया आपने, ओके। अब मैं यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा इस साइड पे, एक सेकेंड, यहाँ पे तो करने लायक है नहीं, मैं इधर इरेज कर रही हूँ, या फिर आप लोग इसे नोट कर लो पहले, फिर मैं इसे रब करती हूँ। ओके, तो आई थिंक हो गया नोट, ठीक है। तो इसको इधर रब करते हैं एंड देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पार्टी बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे PR अपॉन यहाँ पे OP हो रहा था ना, तो ये चीज़ थी, तो PR अपॉन PQ अगर हम देखें, PR क्या है, PR परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, एक तरह से बेस का इधर काम कर रहा है, अगर इसे थीटा मान के चलो तो PR है अपॉन किसकी बात हो रही है, PR। मैं देखो किसको किसको किसके साथ पेयर कर रही हूँ, पहले वो चीज़ देख लो। PR जो है, ठीक है, वो हम पेयर कर रहे हैं PQ के साथ, एंड PQ को जो है कि हम OP के साथ पेयर कर रहे हैं। ध्यान से देख के चीज़ें लिख सकते हो आप लोग, ओके। थीटा इज इक्वल टू A, ऑलवेज रिमेंबर हियर थीटा इक्वल्स टू A, है ना, ये चीज़। तो अब बात को ध्यान दो, अगर तो PR अपॉन PQ, PR इधर थीटा है, PR है बेस अपॉन PQ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह आप कॉस A लिख सकते हो यहाँ पे, तो कॉस A हो गया। अब हम क्या करेंगे, PQ अपॉन OP, PQ ये है आपका एंड OP क्या है भाई, PQ तो चलिए हो गया, एंड OP क्या है, OP, ये चीज़ आपकी हो रही है। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये आपका एंगल B है, तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर में इस तरीके से बात आ जाती है कि PQ यहाँ पे एक तरह से हाइट का काम कर रहा है एंड OP आपका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा का काम करेगा। बट इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल POQ के अंदर आप ध्यान दो तो एंगल तो आपका B ही है ना बस इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल जो होगा साइन ऑफ B विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। दैट मीन्स PQ अपॉन OP, ठीक, ये चीज़ होगा। तो यानी कि आप यहाँ पे साइन ऑफ B लिख सकते हो, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया। दूसरी चीज़ आपकी क्या होगी यहाँ पे, QT जो है, QT will be paired with OQ and your OQ will be paired with OP, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो हमें QT को पेयर करना है OQ के साथ, राइट। तो QT जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड इट विल बी हाइपोटेनस, OQ विल बी व्हाट, हाइपोटेनस, ठीक है। एंड एंगल यहाँ पे साइन वो वाला है, A वाला है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा आपका साइन A, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे OQ को OP के साथ पेयर करना है, तो OQ है एंड OP है। तो OQ एंड OP में ये तो परपेंडिकुलर है, तो OQ विल एक्ट लाइक योर बेस एंड OP विल बी द हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन वो भी किस ट्राइंगल में, POQ में। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, एंड थीटा क्या है इस ट्राइंगल में, B है, तो कॉस B हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को। तो एक बार और देख लो यहाँ पे कौन सी चीज़ किसके इक्वल हो रही है, वो तो हम जान गए हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, जब स्प्लिट अप किया है, RS को QT के बराबर कर दिया है, तब हमने यहाँ पे PR अपॉन OP लिखा प्लस QT अपॉन OP लिखा, राइट। इतनी चीज़ हमने करी। उसके बाद आपने PR अपॉन OP को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में PQ से, फिर आपने प्लस किया उसी तरह से जैसे था ऑलरेडी, एंड QT अपॉन OP लिखा एंड मल्टीप्लाई कर दिया OQ ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी होगी, कौन सा न्यूमरेटर लेंगे कौन सा डिनोमिनेटर लेंगे साथ में। तो देखिए आपने PR और PQ को साथ में लिया, तो PR और PQ जो है कि PR अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू योर कॉस A के बराबर आया, ठीक है। कॉस A हो गया एंड ये हो गया PR अगर देखेंगे PR अपॉन क्या था, PQ था, ठीक है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला काम किया तो कॉस A आ गया। ऐसे ही साइन B आ गया PQ अपॉन OP में, एंड ऐसे ही साइन A आपका आ गया जब आपने लिया QT अपॉन OQ, ठीक, ये चीज़ हो गई। एंड कॉस B कब आ गया, इस ट्रायंगल के अंदर POQ के अंदर, जब आपने OQ अपॉन OP रखा, ठीक है, क्योंकि एंगल तो थीटा तो यहाँ पे B है। आई थिंक समझ में आ गया है। तो देखिए जो भी मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा था, साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा वो देख लो, थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फ़ायदा क्या होगा उससे वो देखते हैं। आई थिंक नोट कर लिया है सभी ने, ठीक है। तो इसे रब करते हैं। अब देखो क्या है, अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 75 डिग्री की, तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 प्लस 30, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला हमें पता है, तो वी कैन राइट इट लाइक, मान लो A हो गया 45 एंड B इज़ योर 30, ठीक है। तो इट इज़ साइन A cos B प्लस cos A sin B, राइट। तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन A यानी कि साइन 45, ठीक है।
देखो वैल्यू कितनी फटाक से आने वाली है इसकी, 75 डिग्री की। कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि आपका कॉस 45 एंड साइन बी, तो साइन बी की जगह पे 30, ठीक, ये चीज़ होगी। तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू, √3/2, राइट, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 अगेन, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट विल बी 1/2, ठीक है। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, अल्टीमेटली फाइनली आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, इट विल बी इक्वल्स टू √3/2√2 प्लस 1/2√2, यानी कि √3 +1 अपॉन 2√2, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो जानी है यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ गया है ना। तो बस यही यूज़ होता है इस फॉर्मूले का। ऐसे ही बहुत ऐसे एंगल्स होंगे जिन्हें स्प्लिट अप करने में दिक्कत आती है ना। अलाइड एंगल की हेल्प से नहीं कर सकते, तो ऐसे कंपाउंड एंगल की हेल्प से करेंगे। ठीक, साइन का ये देख लिया, अब उसके बाद हम कॉस का देखेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपकी समझ में आया है, एंड इफ देर इज़ एनी डाउट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स you can definitely comment me in the comment section below. I'll definitely try to shout out it. Okay, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।